हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थकान क्यों होती है, थकान का कारण क्या है और लाल पेशी तंतु क्या है, क्या विशेषताएं हैं और श्वेत पेशी तंतु क्या होते हैं और की क्या विशेषताएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि आप अगर बहुत ज़्यादा कसरत या व्यायाम कर लेते हो या कभी बहुत ज़्यादा कार्य कर लेते हो तो आपको थकान महसूस होती है, आपको फटीग महसूस होती है या आपके हाथ पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, दर्द होता है और कुछ घंटों बाद आराम करने के बाद या 1 या 2 दिन बाद आपको महसूस होता है कि वो जो थकान, वो जो दर्द है वो चला गया। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर ये थकान हमें क्यों होती है, क्या कारण है मांसपेशियों में थकान होने का। चलिए इस प्रश्न का जवाब हम ढूंढते हैं। थकान का जो कारण है वो कुछ इस तरह है, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत अधिक कार्य करते हो, व्यायाम करते हो, जब आप अधिक कार्य करते हो, अधिक कार्य तो श्योर है कार्य ज़्यादा हम जब करेंगे तो हमें कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। हमें ऊर्जा कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऊर्जा हमें दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। किस तरह से, ऑक्सीजन का यूज़ करके, ऑक्सीडाइज करके। किसे, जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, मेनली ग्लाइकोजन जो कन्वर्ट हो जाता है बाद में ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीडेशन होने की वजह से हमें मिलती है ऊर्जा और उस ऊर्जा की बदौलत हम करते हैं कार्य। लेकिन आप कर रहे हो बहुत अधिक कार्य, बहुत अधिक कार्य करोगे तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, ज़्यादा ऊर्जा के लिए हमें ज़्यादा श्वसन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा श्वसन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सांस नहीं ले रहे हो और काम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, अब आप समझिए मेन बिंदु यहाँ आएगा। आपकी जो मांसपेशियाँ है, आपकी जो मसल्स है, ये मसल्स करने लगती है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन करना शुरू कर देती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है और इस श्वसन की वजह से बनता है लैक्टिक अम्ल। अवायवीय श्वसन में हमेशा कोई न कोई अम्ल बनेगा। यहाँ जो अम्ल बनता है वो है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल याद कीजिए, लैक्टिक अम्ल हमने और भी कहीं पढ़ा है। किस में होता है लैक्टिक अम्ल, हम दही में खा रहे होते हैं, दही जो है उसमें लैक्टिक अम्ल ही होता है जो बनाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब आप सोचिए, दही में तो हमारे लिए काम किया है लैक्टिक एसिड, वही लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बन गया, हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो गया तो हमें ये दे देता है दर्द। इसकी वजह से हमें होता है दर्द या थकान, ठीक है। समझ में आ गया थकान क्यों होती है। जब आप बहुत अधिक कार्य करते हो, कार्य ज़्यादा करते हो तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। ऊर्जा ज़्यादा बनाने के लिए हमारे मांसपेशियों ने ऑक्सी श्वसन के साथ साथ एक और श्वसन कर लिया, अवायवीय श्वसन, और उस अवायवीय श्वसन की बदौलत, अवायवीय श्वसन के कारण बना लैक्टिक अम्ल और ये लैक्टिक अम्ल आपकी मांसपेशियों में हो जाता है जमा और ये जहाँ जमा हुआ वहीं आपको थकान, दर्द महसूस होने लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ समय बाद आराम करने के बाद या 1 या 2 दिन के बाद में आपको ये जो थकान है ये दूर हो जाती है, ये जो दर्द है वो गायब हो जाता है, चला जाता है। कहाँ चला गया, क्या कारण है, अभी हमारे लेवल पे मैं इतना ही आपको बताऊंगा। केवल ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड चला जाता है लीवर में और लीवर में एक विशेष तरह का साइकिल चलता है इसको वापस ग्लूकोज में बदलने के लिए और उसे हम कहते हैं कोरी साइकिल। ये कोरी साइकिल से ये जो लैक्टिक एसिड था लीवर में आकर कोरी साइकिल में जाकर कन्वर्ट हो जाता है फिर से ग्लूकोज में और ग्लूकोज फिर से कार्यों में काम में ले लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही लैक्टिक एसिड धीरे धीरे लीवर में सारा चला गया तो अब आपकी मांसपेशियों से लैक्टिक एसिड बाहर और आपको थकान, दर्द जो महसूस हो रहा था वो गायब हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई सारी बात। चलिए अब बात करते हैं लाल पेशी तंतु और श्वेत पेशी तंतु क्या है, ठीक है। देखो, आपके शरीर में सभी जितने भी जीव हैं
और मनुष्य जो है उसमें दो तरह की पेशी तंतु पाए जाते हैं, लाल पेशी तंतु और श्वेत पेशी तंतु। लाल पेशी तंतु होते हैं, एक तो होते हैं रेड मसल फाइबर और एक होते हैं वाइट मसल फाइबर। वाइट मसल फाइबर, चलिए इनमें कुछ तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर के बीच। रेड मसल फाइबर को हमारे एनसीईआरटी बुक में इसे वायुजीवी पेशियां भी लिखा होगा, वायुजीवी पेशी, ठीक है, जबकि ये अवायवीय प्रकार का श्वसन करने वाली। चलो अभी इनको डिटेल से समझते हैं। ये जो रेड मसल फाइबर है, रेड क्यों है? इसके रेड होने का कारण यह है कि इन मसल फाइबर में पाया जाता है मायोग्लोबिन, इनमें पाया जाता है मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। एक प्रकार का पिगमेंट है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जैसा ही समझिए, हीमोग्लोबिन जैसा ही कुछ है, इसमें भी आयरन ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में भी आयरन है, मायोग्लोबिन में भी आयरन है। मायोग्लोबिन के कारण ही ये जो रेड मसल फाइबर है ये रेड लाल नजर आते हैं। मायोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को संग्रहित करता है, ऑक्सीजन का संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, एक्यूमुलेट करता है ऑक्सीजन को। किस रूप में? ये हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कुछ हम ऐसे लिखते हैं HbO2, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को इकट्ठा करके रखता है मांसपेशियों में। कौन सी? रेड मसल फाइबर में पाया जाता है मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को इकट्ठा करता है अपने शरीर में, इकट्ठा करता रहता है। इन कोशिकाओं में खूब ऑक्सीजन भरी हुई रहती है। किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से, और इसी कारण से ये होती है लाल, ठीक है। और दो बातें फिर अपने आप जो ये पढ़ लेंगे तो ये अपने आप इसके जस्ट अपोजिट करना है। दूसरी बात, रेड मसल फाइबर में चूंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन काम में लेने वाला क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। शॉर्ट में लिखता हूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया को MT। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। किसमें? रेड मसल फाइबर में। क्यों? क्योंकि यहाँ मायोग्लोबिन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी श्योर है ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कम होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था, मसल फाइबर में, पेशी तंतुओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो वास्तव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। कैल्शियम के ये भंडार होते हैं, लेकिन रेड मसल फाइबर में ये कम होते हैं। रेड मसल फाइबर में ये कम होते हैं। इन मसल्स के चारों ओर, रेड मसल फाइबर्स के चारों ओर ये रक्त केशिकाएं भी ज़्यादा होती है। यहाँ रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज केशिकाएं, ये भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और रक्त केशिकाएं ज़्यादा होगी ये भी कारण है, ये रेड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कार्य पर। अब आते हैं, चूंकि देखो इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पेशियाँ एक लंबे समय तक संकुचित हो सकती है। ये इनका बड़ा कार्य है, ये लंबे समय तक संकुचित, लंबे समय तक ये संकुचित हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज में रह सकती है एक लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, यानी कि ऊर्जा बनाने की, इनके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे सोर्स इनके पास मौजूद है। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज में संकुचित अवस्था में रह सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं। ये इनकी खास बात है, लंबे समय तक ये संकुचित रह सकते हैं। लेकिन इनकी संकुचन की जो दर है वो धीमी होती है, संकुचन की दर धीमी होती है, लेकिन संकुचन होता है इनमें धीरे धीरे ही, लेकिन बहुत लंबे समय तक संकुचित ये रह सकते हैं। और चूंकि यहाँ देखो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा पर्याप्त मिल ही रही है, तो क्या लैक्टिक एसिड बनेगा? ऊर्जा की कमी की वजह से तो लैक्टिक एसिड बना था, यहाँ ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ लैक्टिक एसिड नहीं बनता। और जब लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या थकान होगी? थकान नहीं होगी, थकान नहीं होगी,
ठीक है, ये खास बात है रेड मसल फाइबर्स की। और इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल हमारे मनुष्य के पीठ की जो मसल है, मनुष्य के पीठ जो है हमारी बैक, उस बैक की पीठ की प्रसारणी पेशियां हैं, प्रसारणी पेशियां। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर मसल्स है तो वो हमारे बैक में ही होती है। बैक जो होता है हमारा, पीठ जो है, वहाँ सबसे ज़्यादा पेशियां होती है। वहाँ जो प्रसारणी पेशियां ये हमेशा संकुचित अवस्था में रहती है। आपकी पीठ चाहे आप बैठे हो खड़े हो, हमेशा संकुचित अवस्था में ही रहती है। तो लंबे समय तक संकुचित रहने का गुण रेड मसल फाइबर में है, ये ज़्यादा यहाँ होती है। ठीक है, फिर से दोहरा देता हूँ ताकि अब आपको ये वाले अंतर करना बहुत आसान हो जाएगा। रेड मसल्स रेड होती है क्योंकि मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन संग्रहित करने का गुण है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में संग्रहित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत ज़्यादा होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कम होती है। रक्त केशिकाएं भी बहुत ज़्यादा होती है और इन्हीं सब की वजह से इनमें लंबे समय तक संकुचन होगा। संकुचन की दर लेकिन धीमी होगी। लैक्टिक एसिड बनेगा ही नहीं तो थकान होगी नहीं। एग्जाम्पल मनुष्य के पीठ की प्रसारणी पेशियाँ। ठीक है, अब वाइट मसल फाइबर इसके जस्ट अपोजिट है। वाइट मसल फाइबर जो है, बस इतना ध्यान रखना, वाइट का मतलब ये नहीं है कि ये सफ़ेद ही होगी, ये सफ़ेद नहीं होती, बल्कि हम कहेंगे ये हल्के लाल रंग की होती है, हल्के रंग की होती है, हल्के रंग की। रेड नहीं होता, रेड से हल्का होता है, लाइट रेड होता है, बहुत हल्का रेड ये होता है, इसलिए नाम इनको वाइट मसल फाइबर कह दिया। हल्के क्यों है? क्योंकि ये जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता, माइनस एंटी मतलब एब्सेंट, या फिर बहुत बहुत कम होते हैं। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट चलेंगे। पहली बात, ये हल्के रंग के हैं। मायोग्लोबिन यहाँ नहीं के बराबर है या है ही नहीं, बहुत कम है या फिर होते ही नहीं है। जब मायोग्लोबिन नहीं है तो क्या ऑक्सीजन का संग्रह होगा? ऑक्सीजन का संग्रह भी यहाँ नहीं होगा, ऑक्सीजन का संग्रह नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ कम होंगे, बहुत कम होंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान रखना यहाँ अधिक होते हैं, जस्ट अपोजिट चल रहे हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं वाइट मसल फाइबर में। और रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज इनमें कम होती है और इसीलिए कुछ ये हल्के रंग की होती है। ये इनकी विशेषताएं हो गई। क्या क्या? हल्के रंग के हैं, मायोग्लोबिन इनमें होता ही नहीं या फिर बहुत कम होता है, ऑक्सीजन का संग्रह इसलिए यहाँ हो नहीं रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें बहुत कम होते हैं, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अधिक होती है, ब्लड कैपिलरीज इनमें कम सप्लाई होती है। ठीक है, अब इसकी वजह से इसका जस्ट अपोजिट कार्य भी अपोजिट होगा। कार्य क्या होगा? ये लंबे समय तक संकुचित हो रही थी तो ये कम समय के लिए संकुचित होती है, बस एकदम से संकुचित हुआ और वापस नॉर्मल। जबकि ये थे संकुचित, अगर रह गए तो संकुचित ही रह सकते हैं बहुत लंबे समय तक। ये संकुचित हुए वापस नॉर्मल, संकुचित हुए वापस नॉर्मल, ज़्यादा समय तक ये संकुचित रह नहीं सकते, कम समय के लिए ये संकुचित होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ संकुचन की दर ज़्यादा होती है। जहाँ दर कम थी ना तो यहाँ दर अधिक होती है। जैसे मैंने अभी कहा, ये तुरंत संकुचित होते हैं, फिर नॉर्मल, फिर संकुचित, फिर नॉर्मल, फिर संकुचित, फिर नॉर्मल। दर ज़्यादा हो सकती है लेकिन लंबे समय तक संकुचित ऐसे कि ऐसे रुक जाए वहीं, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। अब आप ऊपर देखो, मायोग्लोबिन है नहीं, ऑक्सीजन का संग्रह है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत कम, मतलब ऊर्जा बनती है बहुत कम। जब ऊर्जा कम है तो ऐसे में अगर आप इसको ज़्यादा काम में ले लोगे तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण यहाँ हो जाएगा। अब बताओ, अगर लैक्टिक एसिड बन गया तो क्या थकान होगी? बिल्कुल थकान भी होगी, थकान भी हो जाएगी क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम है, ऑक्सीजन का संग्रह हो नहीं रहा, ऊर्जा यहाँ कम बन रही है, ऊर्जा कम बन रही है तो लैक्टिक एसिड बनने के चांस ज़्यादा है तो थकान होगी।
उदाहरण याद करना है इसके बाद में। ये यहाँ उदाहरण मनुष्य की पीठ का था। यहाँ आपको उदाहरण याद रखना है हमारे आई बॉल की मसल्स, यानी कि नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक की पेशियाँ। हमारा जो ये नेत्र गोलक है, ये जो आँखों का जो गोला है, इस गोले के साथ बहुत सारी पेशियाँ, 6 पेशियाँ जुड़ी हुई होती है जो आँखों को इधर उधर ऊपर नीचे, इधर उधर ऊपर नीचे करती है। लेकिन ये बहुत तेज़ी से हमारी आँखों को इधर उधर घुमा सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप आँखों को घुमाए जाओ, ऐसे में आपकी आँखों में थकान होगी, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक ये कार्य नहीं कर सकती। हाँ, इनकी दर अधिक है, कम समय के लिए ये संकुचित होती है। ठीक है, तो ये रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर में हमने अंतर भी देख लिया है। एनसीईआरटी से थोड़ा सा हमने ज़्यादा कवर किया है, लेकिन आपको इतना आना ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किया इस वीडियो में कि थकान का कारण क्या है, और इस थकान को दूर करने का जो कोरी साइकिल लीवर में चलता है वो हमने देखा। लाल पेशियों की क्या विशेषताएं हैं और श्वेत पेशियों की क्या विशेषताएं हैं, इन सब को हमने आज डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।